त्रिपुरा हास्तिनो सेकेंड मणिपुर सामना चाइतगैतंगो अबहायना कक्सागा लोकसभानि डेपुटी एलओपी गौरव गगৈ हास्तिओ तृतीय पंचायत जमरनो किनिगै सालानि त्रिपुरा बेरायमुंगो फाइमानि गौरव गगৈ बनकारिबती खरगसा एमपी फाइ सबाइका बेरायमुं पाइमानि यागलो गुवाहाटी किफिलना सिगां फासलो बाग्राखर आगरनि त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसनि हाबानो ककासे कक्तमात्रनि बान्दाबो आजका कक्तमात्रनि बसन कक्सानो तंगै बसाका त्रिपुरा हास्तिनि कांग्रेसनि आदंरक साइसुंगिया ब्रकनि लगी हाकतनि जत नेता लोको आदंरक तंगो हिनै कक्साका बोते बसाका मन्त्री नरेंद्र मोदी मार्डार ऑफ डेमोक्रेसी कक्साओ फियाबा त्रिपुरा हास्तिबो मार्डार ऑफ डेमोक्रेसी गैतंगो हिनै कक्साजाखा बोते बसाका त्रिपुरा हास्तिनो सेकेंड मणिपुर सामना चाइतो गैतंगो बीजेपी रो फियाबा कांग्रेस आबनो खलाइनारि क्लाक तंको संतने लोगरनो जास्टिस दैनिबो कक्साका कक्तमथरे पादा बनो खलिबो माजाखा लोकसभानि एमपी तारिक अनवर एमएलए सुदीप रायबो कुबे कुबनी आदंगरो आज से हमारे कांग्रेस दल के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी कहेंगे क्योंकि मेरा एक फ्लाइट गुवाहाटी तक रवाना होने वाला है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। जो मेरा ये 2 दिन का अनुभव रहा है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा में भाजपा सरकार के भाजपा कार्यकर्ताओं के पत्थरबाजी, तानाशाही, दमनशाही से डरने नहीं पाए। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता शेर की तरह, बाघ की तरह त्रिपुरा के लोगों की आवाज उठाती रहेगी। उनके साहस काबिले तारीफ है और उनका साहस और त्रिपुरा के लोगों के प्रति जो उनका कर्तव्य है, वे ये संदेश हम तारिक अनवर साहब और मैं हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी को बताएंगे। और हमने भी 2 दिनों में अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यही बात कहा है कि इनकी लड़ाई में वे अकेले नहीं हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। इसीलिए जैसे ही खबर हमें मिली, तुरंत आदरणीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने निर्देश दिया और हम तारिक अनवर साहब और कल मैं यहाँ पे उपस्थित हुए। यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है। समाज के बीच में जो अशांति का वातावरण पैदा हो रहा है, हमें संदेह है कि भाजपा त्रिपुरा को दूसरा मणिपुर बनाना चाहता है और ये हम होने नहीं देंगे। हम इंसाफ चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, लोकतंत्र और संविधान बरकरार रहे ये चाहते हैं। और आने वाले बजट के सत्र में त्रिपुरा में जो हिंसा हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सांप्रदायिक तनाव जो पैदा हो रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोकसभा में ये बातें उठाएंगे। अब मैं गुजारिश करता हूं कि तारिक अनवर साहब अपनी बात रखें और मैं आप सभी से इस समय विदाई लेता हूं। धन्यवाद। त्रिपुरा बेंच के 2 दिन का उन्होंने दौरा किया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी इस इशू के लिए लेकर बहुत सीरियस है। बहुत चीजें आज हमारे दोनों सांसद ने बोली है कि इशू जैसे महात्मा गांधी जी और राहुल गांधी जी ने नफरत को हम प्यार से जीतने की कोशिश करेंगे, वही रास्ता हम अपनाएंगे। हमारा कोई वर्कर वायलेंस के उत्तर वायलेंस से नहीं करेंगे। वो कितने भी वायलेंस करे, हम उसको प्यार में ही जवाब देंगे। वायलेंस का रिफ्लेक्शन हम वायलेंस से नहीं करेंगे। अभी तक हमारे वर्कर्स और लीडर्स ने जब सब कुछ, कल हमारे सीनियर लीडर इनको भी पत्थरबाजी की, जब वो सपोर्ट करने गया, नॉमिनेशन फाइल करने गया,
ये कौन सा राम राज्य है? मैं नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी को पूछना चाहता हूं। आप सबने इतने साल लोगों को बताया कि हम राम राज्य लाए। राम राज्य में ऐसा वायलेंस कभी भी नहीं देखा। राम राज्य में किसी को नॉमिनेशन फाइल करने से रोकते हैं, वो भी वायलेंस नहीं। और पुलिस जो अपना काम करना चाहती, पुलिस एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम उनका है। टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी। पुलिस के सामने जो भी अत्याचार हुआ, जो भी हमारे वायलेंस हुआ, वो पुलिस के विटनेस में हुआ। हमारे एक कार्यकर्ता के घर हम गए थे, उसका घर जलाया, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और उस घर का जो मालिक है, जो उस घर में नहीं रहता था, 65 इयर्स का एज है ना उसका, टिट्टू अहमद का पिताजी, 65 एज है। पहली बार देखा है इस राम राज्य में आपको घर पे अटैक होता है, आपका घर जलाया जाता है, आपके घर में घुस के तोड़मोड़ होता है, आपकी गाड़ी तोड़ी जाती है। और अरेस्ट कौन होता है? घर के मालिक, 65 इयर्स ओल्ड। और कौन से सेक्शन लगाते हैं? अटेम्प्ट टू मर्डर, 65 इयर्स ओल्ड, जिसके घर में आप जलाए। मुझे लगता है जितनी हमारी जिम्मेदारी है, त्रिपुरा की मीडिया की भी उतनी जिम्मेदारी है, ताकि एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, लोगों को सुरक्षित महसूस हो। और ये सब देखते हुए हमें लग रहा है कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ बीजेपी इन त्रिपुरा। क्योंकि जब कोई वायलेंस पे आता है, वो उनका वीकनेस है। वायलेंस कब करता है? जब आपके पास विकल्प और नहीं रहता, आप हारने को जा रहा है, आपकी जमीन हाथ से जा रहा है, आपका पावर हाथ से जा रहा है, तभी जो सत्ता वाले लोग वायलेंस को अपनाते हैं। और हमें लगता है कि सीनियर जो लीडर्स आज आए हैं, तो पार्लियामेंट में भी आएंगे। और मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ, तारिक अनवर जी को और गोगोई जी को, कि आज इतने दूर आए और 2 दिन हमारे लिए त्रिपुरा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जो हमारे पार्टी लोकसभा में जितने लीडर हैं, उनकी बातों को सुना। हम सब लोग जो डेलीगेशन में थे, आज हम लोगों ने उन तमाम क्षेत्रों का विजिट किया और तमाम वो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी के शिकार हुए, उनको भी हम लोग मिले, उनसे भी बातचीत किया और पूरी घटना को जानने का प्रयास किया। जैसा गौरव जी ने कहा कि हम सब लोग यहाँ इसी उद्देश्य से आए हैं कि जिस प्रकार की जो घटना हुई है, अब ये घटना वो बहुत ही दुखद है। पहले तो हम अपने तमाम कांग्रेस दलों के प्रति उनके जो इस पूरे घटना से प्रभावित हुए अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से AICC की ओर से हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल जी, हमारे नेता सोनिया जी और सभी लोगों के परामर्श से आज हम लोग यहाँ आए हैं, उनके निर्देश पर आए हैं। और यहाँ से लौटने के बाद जो हम लोगों ने अपनी आंखों से वस्तु स्थिति को देखा है, उसकी जानकारी हम आला कमान को अपने नेतृत्व को देंगे और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस मसले को, कल हम लोगों ने
राज्यपाल महोदय से हम लोग भेंट किए थे, हमारा डेलीगेशन मिला था और उनको तमाम तरह की जो घटना घटी है उससे उनको अवगत कराया था और पुलिस और प्रशासन का जो रवैया रहा उससे भी उनको अवगत कराया है। दुख की बात यह है, हम अपने आप को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, राज्य कहते हैं और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में, जो संवैधानिक व्यवस्था है, सीधे सीधे उसका उल्लंघन किया जा रहा है। कि पंचायती राज के चुनाव में जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारा पीटा गया, घरों पर हमले किए गए। तो ये तमाम चीजें ये दर्शाती हैं कि आज त्रिपुरा के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। हम लोगों ने यही बात राज्यपाल महोदय को कहा है कि वो इस मामले को में हस्तक्षेप करें, क्योंकि अब वो नौबत आ गई है कि राज्यपाल महोदय को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट ब्रेक कर रहा है। तो ऐसी हालत में राज्यपाल महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया था और कहा है कि हम इसको देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी ओर से इस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे और हम लोग अपने तमाम कार्यकर्ताओं को हमने विश्वास दिलाया है कि हम सब लोग, पूरी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर तक हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं इस कठिन समय में और हम किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले समय में जो हम लोगों का शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसा के रास्ते से जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार हम इस मामले को उठाएंगे। अभी गौरव गोगोई जी ने भी कहा कि ये मामला हम लोग पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। आने वाला सत्र है जो शुरू होने वाला है, उस सत्र में भी इस मसले को हम लोग उठाएंगे और इस बात की हम कोशिश करेंगे कि आगे भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, इस तरह की अप्रिय घटना नहीं हो, ये हमारा प्रयास है। অগণতান্ত্রিক অন্যায় অবিচার এই নির্বাচন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নির্বাক ভূমিকা, এই রাজ্যের আরক্ষা প্রশাসন সহ রাজ্য প্রশাসনের এক পক্ষে শাসক দলের অনুকূলে নির্বাচনী নিয়ম কানুন সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে শাসক দলকে সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যে বিগত 10 তারিখে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর 18 তারিখ অবধি মনোনয়ন জমা, এই সময়কালে সামগ্রিকভাবে সারা রাজ্যে যে ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছে, বিশেষ করে বিরোধী জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন জেলায় ব্লকে আমাদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে, নেতৃত্বকে আক্রমণ করে সারা রাজ্যব্যাপী যে একটা নৈরাজ্যের বাতাবরণ তৈরি করেছে, আক্রান্ত কংগ্রেস কর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি আদরণীয় সভাপতি এবং আমাদের এই কংগ্রেস দলের জননায়ক আমাদের প্রিয় নেতা মল্লিকার্জুন খার্গে জি, রাহুল গান্ধী জি, সোনিয়া গান্ধী জি, আমাদের সর্বভারতীয় সংগঠনের যিনি সাংগঠনিক সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল জি, আমরা রাজ্য থেকে বারে বারে যখন এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ওনাদের অবহিত করি, ওনারা দুজন পর্যবেক্ষক এবং রাজ্যের ইনচার্জ দুজনকে এই রাজ্যে
পাঠিয়ে ঘটনার পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রের আমাদের জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বকে অবহিত করার জন্য সাম্প্রতিককালে গন্ডাছড়ায় সংগঠিত এই যে দু গোষ্ঠীর মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের বাতাবরণ তৈরি করা, সেখানে প্রশাসনিক গাফিলতি, সেগুলি সমস্ত সরেজমিনে খতিয়ে দেখে আগামী দিন আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গোচরে রাজ্যের বিষয়টাকে তুলে ধরার জন্য আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা সাংসদ তারিক আনোয়ারজি, আমাদের লোকসভার বিরোধী দলের উপনেতা সাংসদ গৌরব গগৈজি, আমাদের ইনচার্জ এই রাজ্যের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি গিরিশ চুরাঙ্করজি, সেক্রেটারি জানিতা লাইফলাংজি এবং আমাদের মহিলা যুব কংগ্রেস মাইনরিটি ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিরাও এসছেন। আমি আপনাদের সামনে এই রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির উপর আমাদের যে পর্যবেক্ষণ, আমরা গিয়েছিলাম বিভিন্ন জায়গায়, গতকাল রাজ্যপালের মহোদয়ের সম্মুখেও আমরা গিয়েছিলাম, সেগুলি নিয়ে আপনাদের সামনে এখন আমাদের গৌরব বাবু আমাদের কাছে ফিগার আছে 3,383। আমি আবার রিপিট করছি, গতকালকে 3,383 গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির নমিনেশন আমাদের ক্যান্ডিডেটরা দিতে পারেনি। সমস্ত কাগজপত্র অথরাইজেশন থেকে শুরু করে সিম্বল অ্যালটমেন্ট নিয়ে এরা কালকে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছিল এবং পুলিশকে আমরা জানিয়েছিলাম কোন কোন ব্লকে আমাদের জমা দেবে। তাদের কাছে আমরা করজোর আবেদন করেছিলাম, আমরা সিকিউরিটি দিয়ে তাদেরকে বিডিও অফিসে নিয়ে যাবেন, তারা যেন মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে পারে। আমাদের একদম দক্ষিণ ত্রিপুরা থেকে শুরু করে ধলাই পর্যন্ত আমাদের সর্বমোট গতকালকে 3,383টি মনোনয়ন আমাদের প্রার্থীরা জমা দিতে পারেননি। এটি হচ্ছে রাজ্যে গণতন্ত্রের চিত্র। এ রাজ্যে পুলিশ বোবা, দেখে না, কানে শুনে না। আমাদের রাজ্যের ত্রিপুরা হাইকোর্টে 2-3 জন জাস্টিস রয়েছে। কলকাতায় আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না কলকাতায় যদি সুমোটো মামলা নিয়ে হাইকোর্ট থেকে নোটিশ ইস্যু করতে পারে, কেন আমাদের হাইকোর্ট দেবে না? আমাদের এই রাজ্যের সন্তানিত হাইকোর্টের জাস্টিস রয়েছে। আমি তার জন্য কালকে বলেছি, আমরা যেখানে গেছি স্থানীয় মিডিয়াদের বলা হয়েছে খাবার না করার জন্য। এই মারপিট, হিল ছোড়া, পেট্রোল বোমা ছোড়া, অ্যাসিড মারা কোনো ফুটেজ কেউ নিতে পারবে না। হুলিয়াজারি বিশ্বাস করবে না, খবর নিয়ে দেখুন আপনাদের করসপন্ডেন্টদের। সোনামুড়া, বিশালগড়, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা, যে কোনো জায়গায় খবর নিয়ে দেখুন কি হচ্ছে। তাহলে মিডিয়া সাকাম আন্ডার প্রেশার, জুডিশিয়ারি সাকাম আন্ডার প্রেশার, এক্সিকিউটিভ সাকাম আন্ডার প্রেশার। আমরা যাবো কোথায়? ভয়াবহ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি আছে। আইন শৃঙ্খলা প্রণালীতে এখন তো শুনতে পাচ্ছি নিজেদের মধ্যে লড়াই। একটা গোষ্ঠী চিফ মিনিস্টার, বর্তমান চিফ মিনিস্টারকে কালেবালিপ্ত করতে চাইছে, তাকে উৎখাত করতে চাইছে। গন্ডাছড়ার ঘটনাটা একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা যদি কেউ মনে করে থাকেন, ভুল করবেন। এটা একটা ষড়যন্ত্রের একটা অঙ্গ। বর্তমানকে কালেমা লিপ্ত করা, পঞ্চায়েতে হামলা হুজ্জুতি,
সারা রাজ্যে যে লং এক্সপ্রেসের কথাটা আমরা বলছি, ওনাকে কালিমা লিপ্ত করা, এদের ইন্নার ফাইট আমরা কেন আমাদের ভোগ পাওয়াতে হবে? নিরীহ মানুষদের কেন তার খেসারত দিতে হবে? কেন ঘরবাড়ি চলবে, দোকানপাট চলবে? কেন নিরীহ একটা যুবক মারা যাবে? এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরটা যদি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকে, তাহলে আপনি কি মনে করেন যে মুখ্যমন্ত্রী ব্যর্থতা এখানে যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর চালাতে? আমি তো বলছি, প্রথমে বলেছি, একটা গভীর ষড়যন্ত্র। তাদের অন্তর্দলীয় কোন দলের খেসারত আম জনসাধারণ আমাদের করতে হচ্ছে, বিরোধী দলের কেন্দ্রীয় হিসাবে বিরোধী দলকে দিতে হচ্ছে। এটা ঘটনা। আমি ষড়যন্ত্রের কথা বলছি, এদিকে কি মনে হয় না যে কোথাও যে রাজ্যের একাধিক রাজনৈতিক নেতারা ভূমিকা পালনের কোথাও ব্যর্থ হচ্ছে? যেখানে দেখা গেছে গন্ডাছড়ার ঘটনায় প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন গন্ডাছড়ায় গেছেন, কিন্তু শুধুমাত্র জনজাতীয় অংশের ওই ভদ্রলোকের বাড়িতেই গেছেন। আজকে ত্রিপুরা এবং অন্যান্য যারা নেতৃত্বরা বিজেপির গেছেন, তারা শুধুমাত্র বাঙালি যারা শরণার্থী শিবিরে আছেন তাদের বাড়িতেই গেছেন। অর্থাৎ এখানেও কোথাও একটা ডিভাইড করে নেতারাও বার্তা দিতে চাইছেন যে তারা এক পক্ষের এবং দুটো গোষ্ঠী আলাদা। আমি তো বলছি, আপনারা সিচুয়েশনটা বুঝুন। ঘটনার পর দেশ একজন লোক গেছেন, তার দুদিন বাদে ঘটনার মন্ত্রী সহ একটা পার্টির লোকরা গেছে। আপনারা কি, এরা তো আগরতলা বসে মিটিং করে তো ঘটনাগুলো, আমি ষড়যন্ত্রের কথাটা এই কারণে বলছি। আমি যে কথা বললাম যে ৮০ জুনের দাঙ্গার সময় আদিবাসী লোকেরা নন ট্রাভেলদের কোনো ক্ষতি যেন না হয় সেটা সুনিশ্চিত করেছে এট দ্যাট টাইম। এখন কেন এই জিনিসটা হবে? It is a deep-rooted conspiracy. कि भाई एक वोट शेयर तुम ले लो, दूसरा वोट हम ले लेते। ये तो प्लानिंग करके सब घटना घटा है। थैंक यू सो वेरी मच। सर, एक आप लोगों का बदलाव आएगा। पिछले मुख्यमंत्री के जमाने में पिछले चुनाव हुआ, उसके जमाने में 4 साल काला अक्षर में लिखा है, काला अध्याय है। तो मुख्यमंत्री बदल हुआ, इनका सोच था भद्र लोग मुख्यमंत्री बना, तो ये पंचायत चुनाव में बदलाव दिखाई देगा, हमको नॉमिनेशन डालने देगा, यही इनका सोच। दूसरा सवाल है, हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे। Sir, बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, have you submitted the We papers? have already submitted verbal. We will be giving written memorandum as whatever we have stated, क्योंकि हमने कहा और भी डेवलपमेंट है उसको इंक्लूड करके देंगे। आज शाम तक हम भेज देंगे। স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট। মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি, লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে। শর্তাবলী প্রযোজ্য। लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसुमुंग मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बोटानी, जियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जियोग्राफी, इंग्लिश, ककबरक, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंगनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाई बुरै नायथक खरांजाक तंगबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरियावै तिनिनो फायदि निनि आनि जतनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875।